दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 पीपीसी मेंस के लिए चर्चा करेंगे 1990 के बाद भारतीय राजनीति के बदलते प्रतिमान। दोस्तों यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीजीसी साइज का 180 पीडीएफ उसके वीडियो को रट कर जाइए, आपका फाइनल होगा। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखना है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था जो होती है, राजनीतिक व्यवस्था शासन के उद्देश्य, शासन के कार्य, शासन को प्रभावित करने वाला, सरकार को प्रभावित करने वाले कारक और शासन कार्यों में राजनीति में जनता की साझेदारी को संबोधित करता है। जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उस राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या होती है, शासन संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाता है और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को भी जो है उसमें जो शामिल किया जाता है। तो शासन व्यवस्था में क्या है, शासन के कार्य है, शासन का उद्देश्य क्या है, शासन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जनता की क्या भागीदारी है, यही सब राजनीतिक व्यवस्था को संबोधित करता है। पीडीएफ में भूमिका होगा, लिख लीजिएगा। आइए अब हम 1991 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुआ है, बदलाव के क्या कारक रहे हैं। तो बदलाव के कारक में अगर आप देखेंगे तो 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार, 1989 के चुनाव में, आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हार जो है, भारतीय राजनीति के 1991 के बाद जो बदलते, जो राजनीति में जो बदलाव आया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। इसके बाद क्या हुआ, किसी भी लंबे समय तक किसी एक पार्टी को 14 तक किसी एक पार्टी को फुल बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसका सीधा प्रभाव हुआ कि गठबंधन सरकारों की उदय की शुरुआत हो गई। बहुत सारे दल, केंद्र में लगातार जो अस्थिर सरकार का निर्माण हो रहा था। 14 तक अगर देखेंगे, 1989 से 14 तक, तो किसी भी एक दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और कांग्रेस पार्टी को भी नहीं। लेकिन क्योंकि गठबंधन सरकारों की शुरुआत हो गई, गठबंधन सरकारों की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1989 के बाद एक कंटिन्यू हो गया था। किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1990 के मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडल आयोग के निर्णय को, सिफारिश को पीपीसी की सरकार 1990 में लागू किया था। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया था। इसका प्रभाव जो है आगे की राजनीति पर जो है काफी जो है देखने को मिल रहा है। आज भी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि पिछड़े जाति के लोग थे, उनको जो है प्रशासन में जो है भागीदारी मिली। प्रशासन में भागीदारी मिलने के बाद क्या हुआ कि यहीं से जो है प्रशासन में भागीदारी मिलने के बाद उनकी स्थिति अच्छी हो गई। अब वह राजनीति में भागीदारी की मांग करने लगे और राजनीति में भागीदारी की मांग करने का परिणाम हुआ क्या कि क्योंकि उनमें चेतना उनकी संख्या अधिक थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि राजनीति में भी उनकी प्रभुत्व बढ़ गई, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। पहले ऊपरी जाति के लोगों का सत्ता था, अब निचले जाति के लोगों को सत्ता आ गया है। एमपी हो या बिहार हो या केंद्र में ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इसकी तो जाति आधारित पहचान, इससे क्या हुआ कि जाति आधारित पहचान की राजनीति शुरू हुई। सारे राजनीतिक दल जो है जाति के आधार पर टिकट वितरण करने लगे, चुनावी सभा का आयोजन करने लगे, मंत्रिमंडल का गठन करने लगे, पिछड़ी जातियों को जो है दलित जातियों को पद देने लगे। यही स्थिति होने लगी। उसके बाद मंडल कमीशन आयोग के बाद क्या हुआ कि क्षेत्रीय दलों का उदय बड़े पैमाने पे हुआ। आप देखेंगे राजद का या जदयू का या बीएसपी का या सपा का या तृणमूल कांग्रेस का, ये सब देखेंगे सारे पार्टी, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है वो सब इसी समय जो है उदय हुआ है। ज्यादातर पार्टी का उदय 90 के बाद ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं जाति जो है इसमें बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाया है। उसके बाद अयोध्या विवाद के कारण क्या हुआ कि 1990 के आसपास ही जो है अयोध्या विवाद की शुरुआत हुई।
अयोध्या विवाद के कारण क्या हुआ कि भाजपा का उदय हुआ। अब भाजपा के उदय के बाद क्या हुआ कि राजनीति में जो है धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत हुई। आज भी जो है वो ध्रुवीकरण है राम मंदिर। अयोध्या विवाद की अंतिम परिणति जो है अब होने वाला है, भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है स्थापित होने वाला है। तो यह 1990 के बाद से लेकर आज तक बीजेपी की जो राजनीति रही है वह कहीं ना कहीं राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण। उसके बाद 1991 के बाद आर्थिक नीति जो है, नई आर्थिक नीति जो है वो अपनाई गई थी। इसका व्यापक जो है राजनीतिक भारतीय राजनीति पर पड़ा था। अब इससे क्या हुआ कि कोई भी दल सरकार में आता था 1991 के बाद, जो भी दल सत्ता में आया यही पूंजीवाद की नीति को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के बीच जो क्या हुआ है कि विचारधारात्मक अंतर था, विचारधारा का स्तर पर अंतर था, वह जो है समाप्त हो गया है। सारे राजनीतिक दल जो भी सत्ता में आया है वह विकास को आगे बढ़ाया है, यानी पूंजीवाद को आगे बढ़ाया है। तो ये सब मिलकर भारतीय राजनीति में कई ऐसे बदलाव लाए हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है। सबसे पहले जाति के आधार पर पहचान आधारित राजनीति की शुरुआत हुई है। जाति के आधार पर पहचान आधारित राजनीति की शुरुआत के पीछे मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना, इससे जो है जाति पहचान हुई। नई आर्थिक नीति के कारण क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, आज भी है। जाति को जोड़ना आसान हो गया। नई आर्थिक नीति से लोगों की समृद्धि भी आई है। हम आपको बताते हैं, एक समय था कि हमारे गांव में मोटरसाइकिल बहुत कम लोगों के पास था। आज जो है कम से कम 20 गो 4 चक्का, 10 गो जो है ट्रक और मोटरसाइकिल तो हर घर में है, घर में है। और आज जो है अब खपरा खत्म हो गया है। पहले फूस का घर था, वो अब समाप्त हो चुका है। भित्ति का घर समाप्त हो चुका है। तो संपन्नता बढ़ा पिछले वर्गों में, दलित जातियों में। इसका प्रभाव हुआ कि उनकी पूंछ बढ़ने लगी। और क्षेत्रीय दलों के उदय से भी जो है जाति रहित पहचान राजनीति की शुरुआत हुई है। उसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण 1991 के बाद क्या हुआ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। सत्ता के विकेंद्रीकरण 2 स्तरों पर हुआ है। एक तो केंद्र से राज्यों को अधिक स्वायत्ता मिला, और राज्यों से जो स्थानीय स्वशासन 73वें विधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक शक्ति दी गई है। 73वें विधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, 1993 में। उसके बाद ही पंचायती राज सुचारू रूप से काम कर रहा है और राज्य जो है उसे शक्तियां प्रदान किया है। तो सत्ता का क्या हुआ है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दिया गया, नगरपालिका संस्थाओं को, नगरीय संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे क्या हुआ कि राज्य से सत्ता का हस्तांतरण जो है स्थानीय निकायों में हुआ है। और दूसरा है ऊपरी तबके से निचले तबकों में। आज जो है 1989 के 91 से पहले शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री ओबीसी होता था। आज जो है देखेंगे तो 10 राज्य के मुख्यमंत्री ओबीसी है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। चुनाव आएगा तो देखिए वो बोलेंगे पिछड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आई है। उसके बाद धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय राजनीति में 1991 के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। आज धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के आधार पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत अयोध्या विवाद से ही हुई है, जिसकी परिणति अंतिम दौर में है। राजनीतिक दलों में व्यापक सहमति का उदय हुआ है। 1991 के बाद क्या हुआ है कि राजनीतिक दलों के बीच जो है व्यापक सहमति है। सहमति विचारधारा के स्तर पर है। सारे राजनीतिक दल जो है वही पूंजीवाद एलपीजी की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी सत्ता में आया है पिछले 33 वर्षों में, चाहे बिहार हो, क्षेत्रीय दलों की राजनीति, राज्य की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति, सारे वैश्वीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की स्वीकृति। 1991 के बाद क्या हुआ है कि देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भी मान्यता प्राप्त हुआ है। क्योंकि 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और बड़े पैमाने पर 1990 के आसपास क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ।
क्षेत्रीय पार्टी के उदय होने के बाद क्या हुआ कि 14 तक जो है विभिन्न गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकार में कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, UPA 1 UPA 2 सारे में क्षेत्रीय दल थे। तो क्षेत्र राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भी को भी जो है क्या हुआ है, स्वीकृति जो है मिला है। उसके बाद अस्थिर और अव्यवस्था की राजनीति का उभार। देखिए 1991 के बाद अगर देखेंगे तो भारतीय राजनीति में अस्थिरता अव्यवस्था की राजनीति की शुरुआत हुई है। 1990 से लेकर 2000 तक जो है देश में 7 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे तो राजद की लालू यादव 1990 में लालू यादव की सरकार थी, फिर राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार, 7 बार 8 बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण किए हैं। हर राज्य की स्थिति यही है। तो अस्थिर राजनीति। इसके बाद आप देखेंगे जगह जगह जो है जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन जो है भारतीय राजनीति में आपको देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन, जुलूस। अब देखिए बिहार में शिक्षक आंदोलन किया था अभी हाल ही में, किसान आंदोलन अभी आप हाल ही में देखे होंगे। तो जुलूस प्रदर्शन जो है आम हो गया है। वंशवाद 1991 के बाद भारतीय राजनीति में वंशवाद का वर्चस्व बढ़ा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज सारे क्षेत्रीय पार्टी में वंशवाद जो है का प्रभाव है। राष्ट्रीय पार्टी में भी, कांग्रेस में वही स्थिति है। थोड़ा भाजपा कम है, लेकिन भाजपा में भी है। सौदेबाजी वाला संघवाद। देखिए 1991 के बाद क्या हुआ है कि सौदेबाजी वाला संघवाद का उदय हुआ है। अब राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हुई है, केंद्र में जो है अलग अलग चूंकि बहुदलीय व्यवस्था का संचालन हुआ है, अनेक दलों का उदय हुआ भारतीय राजनीति में। अनेक दलों के उदय होने से क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार हुई है। ये क्षेत्रीय दल क्या हुआ है, केंद्र से विशेष पैकेज लेने के लिए, ED CBI की जांच को रुकवाने के लिए, राज्यसभा में मत समर्थन करने के लिए, समझ रहे हैं, या सरकार बनाने में सहयोग करने के लिए सौदेबाजी करते हैं। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद। 1991 के बाद जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद को का भी जो है एक नया कंसेप्ट आया है। क्योंकि LPG नीति अपनाने के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति अपनाने के कारण लोगों में विकास की आकांक्षा बढ़ी है और आकांक्षा बढ़ा है। आम जनता में आकांक्षा बढ़ने के कारण राज्य भी विकास करने के लिए जो है राज्यों पर भी विकास करने का दबाव बढ़ा है। तो पूरे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद जो एक राज्य दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, विभिन्न राज्य केंद्र से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब जैसा कि संघवाद में पढ़े हैं, सहयोगात्मक संघवाद क्या हुआ है 1991 के बाद, साथ साथ सहयोगात्मक संघवाद का भी चलन हुआ है। और जो है विकास को आगे बढ़ाने के लिए आम जनता को जो है सेवाओं की गुणवत्ता, नागरिक सेवा वितरण में बेहतर नागरिक सेवा वितरण के लिए केंद्र राज्य एक दूसरे से सहयोग भी कर रहे हैं, चाहे वो नीति आयोग के माध्यम से हो या वित्त आयोग के माध्यम से हो, सहयोग भी कर रहे हैं। उसके बाद 1991 के बाद भारतीय राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी है। 1991 के बाद जो है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी है। और इस रूप में भी बढ़ी है कि आज कोलेजियम की व्यवस्था 1993 में ही लाई गई थी। जैसा कि जानते हैं जज की नियुक्ति करते हैं कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से। उसके बाद जो है न्यायपालिका भी जो है काफ़ी सक्रिय हुए हैं 1991 के बाद। चूँकि विकास जहाँ होगा समस्या आएगी, लोगों की आकांक्षा बढ़ेगी तो त्रुटि आएगी तो फिर न्यायालय को एक्टिव होना पड़ा है। तो यह स्थिति है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और जाति आधारित पहचान की राजनीति से, यानी राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ने से क्या हुआ है कि जाति तो परंपरागत व्यवस्था है, तो परंपरागत व्यवस्था को आधुनिकीकरण हुआ है। उसके बाद जाति के कारण क्या हुआ है कि विभिन्न जातियों के बीच भौगोलिक मतलब दूरी कम हुआ है। विभिन्न जातियों के बीच नहीं, एक ही जाति के विभिन्न राज्यों के बीच। अगर मान लीजिए कहीं
बिहार की यादव है और हरियाणा की यादव है, तो अब क्या हुआ है कि उसकी दूरी कम हो गई है। ट्रेन में अब जाइए, कुर्मी अगर हो गया, यहाँ के गुजरात की कुर्मी है, यूपी की कुर्मी है, तो एक हो जाता है। या अगर मान लीजिए कोई भी जाति है, उस जाति के दूसरे राज्य के लोग हैं, दूसरे राज्य में उस जाति के लोग हैं, तो दोनों के बीच जो है दूरी कम हो गई है। बहुदलीय व्यवस्था के संचालन से संसदीय संघात्मक व्यवस्था का जो है संचालन आसान हुआ है। जैसा कि जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। इससे क्या हुआ है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसका संचालन और संघात्मक शासन व्यवस्था का संचालन, देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था का संचालन तब पता चलता है जब केंद्र राज्यों में अलग अलग दल की सरकार हो। आज जो है राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकार है। अब देख रहे हैं उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या तमिलनाडु हो या झारखंड हो, तो पता चलता है। संसदीय व्यवस्था का भी परीक्षण हुआ है। अब संसदीय व्यवस्था में परीक्षण के संसदीय व्यवस्था में सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के अगर सरकार ही एक ही पार्टी की अगर 400 सांसद हो तो सवाल कौन पूछेगा? तो बड़े पैमाने पर विपक्षी पार्टी का सांसद रहता है तो वह सरकार से सवाल पूछता है, सरकार को उत्तरदायी बनाता है, प्रश्न पूछता है, सरकार की कमियों को गिनाता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, वो सुधार करने का सुझाव देता है। यह स्थिति है। उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अब बहुत सारे एक ही पार्टी की अगर सरकार है तो सब लोग बंध जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होता है जब बहुत सारे पार्टी सरकार में है, तब अगर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अगर पालन हो रहा है तो उसकी परीक्षण होती है। राज्यों की स्वायत्ता की, अलग अलग दलों की सरकार होने से राज्यों में राज्य अपने स्वायत्त, राज्यों की जो संविधान प्रदत्त स्वायत्तता है उसकी भी रक्षा हुई है। आज थोड़ा सा भी राज्यों पर, राज्यों के अधिकारों और शक्तियों पर थोड़ा भी केंद्र के कानून या अध्यादेश से थोड़ा भी जो है अतिक्रमण होता है, तुरंत जो है मुख्यमंत्री या राज्य जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सर्वांगीण विकास जो है, देखिए 1991 के बाद देश के हर राज्य में विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ है। बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, जिसके दबाव में क्या हुआ है कि केंद्र भी जो है नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य हुआ। राजनीति और शासन में 1991 के बाद राजनीति और शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। अब भागीदारी देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकायों में आम जनता की भागीदारी बढ़ गई है। ग्राम सभा में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के बाद शासन प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। ये स्थिति है। अब हम लोग इसके प्रभाव देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ा जो है प्रभाव एकता और अखंडता में चुनौती। देखिए जाति आधारित राजनीति के कारण क्या हुआ है, समाज में विभाजन पैदा हुआ है, और इस विभाजन से क्या हुआ है कि राष्ट्रीय एकता पहले की अपेक्षा जो है राष्ट्रीय एकता में चुनौती बढ़ी है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता है कि सब मिलजुल कर रहे हैं, सबके हित को अपना हित माने, लेकिन यहाँ जाति व्यवस्था के कारण लोगों की समाज में दूसरी जाति के प्रति निष्ठा नहीं है, अपनी जाति के प्रति निष्ठा हुआ है। इससे समाज में विभाजन पैदा हुआ। अगले पिछले राजनीति की शुरुआत हुई है, तो यह स्थिति है। जब समाज विभाजित होगा तो राजनीति समाज में न होता है, तो राजनीति में भी विभाजित है, यह स्थिति है। निर्णयों में अब देखिए 1991 के बाद क्या हुआ है कि जो शासन प्रशासन के निर्णयों में, राजनीतिक निर्णयों में खींचातान बढ़ा है। अब देखिए गठबंधन सरकार में क्या हुआ है कि किसी एक मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए सभी दलों की सहमति जरूरी होती है, सभी दलों की। अब क्या हुआ है, कोई निर्णय लेना है तो कई बार कोई दल जो है अनुपस्थित रहता है, कोई आता ही नहीं है, कोई सहमति नहीं, किसी को सहमति नहीं होता है। अभी हाल में अगर देखेंगे तो चूंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए निर्णय में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही यूपी 1 था, 2 था, फुल नहीं था, तो निर्णय लेने में खिंचातान। बिहार सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है तो उस राजद से जितने भी उसमें घटक दल है सबसे सहमति जरूरी है।
बिना सहमति के तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो ज्यादा आदमी रहता है तो निर्णय जो है लेने में विलम्ब होता है, और आम सहमति बनाने में भी समय लगता है। तो 1991 के बाद राष्ट्रीय राज्य स्तर पे नीति निर्माण में जो है खींचातान बढ़ा है निर्णय लेने में, और लोगों की विश्वास में भी कमी हुआ है। जो जैसा कि जानते होंगे शासन जो संस्था है, राजनीतिक संस्था है, अब राजनीति में वंशवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई है, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है, जातिवाद का बोलबाला है। इन सब से क्या हुआ है कि लोगों की विश्वास कम हुआ है राजनीतिक पार्टी पर, सरकार से। देखते होंगे सब सरकार तो ऐसा ही है। उसके बाद जो है टकराव 1991 के बाद केंद्र राज्यों में भी टकराव बढ़ रहा है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद में भी टकराव बढ़ रहा है। पढ़ा दिए थे कल। केंद्र राज्य में तनाव, अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है जाति व्यवस्था के कारण, संसदीय व्यवस्था का क्षरण। अब सामूहिक उत्तरदायित्व जो है देखेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है का क्षरण हुआ है। अब संसदीय व्यवस्था में क्या हुआ है कि बहुत सारे दल हैं, तो सरकार में बहुत सारे दल हैं। अब क्या है कि संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत करता है कि अगर नेता एक बार निर्णय ले लिया है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक बार निर्णय ले लिया है, तो उस सरकार में शामिल सभी घटक दल उस निर्णय से बंध जाते हैं। यानी उस निर्णय की आलोचना उसको नहीं करना है, न संसद के बाहर न संसद के अंदर। लेकिन यहाँ सरकार में शामिल दल भी क्या होता है, अपना जो है टिप्पणी करते रहते हैं, अपना जो है अपना राय रखते रहते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार की जो है योजनाओं को आलोचना करते हैं, कमी गिनाते हैं। संसद के 1991 के बाद संसद के कामकाज में भी गिरावट हुआ है। जैसा कि जानते होंगे वर्ष दर वर्ष जो है काम करने की घंटा है उसमें गिरावट हुआ है। और 1991 के बाद जो है क्या हुआ है कि संसद की भूमिका कम हुई है विधि निर्माण में, और कार्यपालिका की भूमिका बढ़ी है। यह स्थिति है। अब हम लोग और सकारात्मक जो है प्रभाव जो है बता ही दिए हैं, तो यही जो है इसी को जो है देख लीजिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे। अभी 7 टॉपिक पॉलिटी का बचा है।